जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के नए इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है ये जमीन सिर्फ मुट्ठी के साथ, अभी तो हमारा पूरा आसमान बाकी है। सो दिस साइड सनी, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम सबकॉन्शियस विनर। आज मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस वंडरफुल सेशन में, जहां पे आप सीखने वाले हो द पावर ऑफ योर वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। तो गाइस, आप सबके को विनती है मेरी कि अगर कोई भी बंदा इस सेशन को अटेंड कर रहा है और लेटा हुआ है तो प्लीज उठ के बैठ जाए। डिस्ट्रैक्शन की जगह पे बैठा है तो वापस आ जाए, सही जगह पे जाके बैठे। कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन जल्दी से उठा ले। चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, फर्क नहीं पड़ता। आज आपकी ग्रोथ ऐसे होने वाली है, आप खुद देखोगे भाई किस लेवल पे हम जा रहे हैं। आवाज आ रही है यार? किसी बंदे का एक मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? तो स्वास्तिक भाई चैट को यार प्लीज पर्सनल कर दो, होस्ट के साथ कर दो प्लीज, ठीक है? तो गाइस, जिसका भी कोई भी डाउट रहेगा वो एंड में हम पूछेंगे। प्लस आपको एंड में 2 गिफ्ट मेरी तरफ से आज मिलने वाले हैं, 2 गिफ्ट। और मैं बताऊंगा कहां पे मिलने वाले हैं। आपके ग्रुप्स में नहीं मिलेंगे, आपको एक पर्सनल जगह पे मिलेंगे। आपको बताऊंगा कहां पे आपको मिलेंगे वो 2 गिफ्ट। और मैं सच बता रहा हूं, वो 2 गिफ्ट आपके लिए ऐसे होंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल रहने वाले हैं। और आप मुझे पर्सनल थैंक बोलोगे कि भाई हाँ, मजा आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सो कोई रह तो नहीं गया? अगर रह गया है तो उसको बुला लीजिए, नहीं रहता है तो आप बैठिए और अच्छे सुनिए। कॉपी पेन ले लिए? थम्स अप। दैट्स ग्रेट। सो मैं जान सकता हूं कि जो जो लोग नए हैं, 1 टाइप करना। जो लोग नए आए हैं, जो लोग आज कल में ज्वाइनिंग हुए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं। दैट्स ऑसम। सो सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ और सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए व्हाई। आपने ज्वाइनिंग करी क्यों है? आपका मेन रीजन क्या है ज्वाइनिंग करने का? क्या आपका मेन रीजन पैसा है? क्या आपका मेन रीजन स्किल है? क्या आपका मेन रीजन कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो? क्या आपका मेन रीजन ऐसा है कि आपको घर वालों को खुश देखना है? क्या आपका मेन रीजन ऐसा है कि आपको पॉकेट मनी चाहिए, अपनी स्किल्स चाहिए, आपको अपना बैंक अकाउंट बढ़ाना है? जो भी आपकी वाई है, मतलब कि जो आप 1 साल में हासिल करना चाहते हो, अभी कॉपी पे लिख लो, बड़ा सारा वाई लिख के उसी के साथ लिखो वो वाई है क्या आपकी, फास्ट। एंड उसी के साथ आपने एक और चीज लिखनी है जो आपके लिए वंडरफुल तरीके से काम करेगी। दैट इज योर शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम का मतलब कि आप अगले 3 महीनों में क्या ऐसा अपने लिए चाहते हो जो आपको लगता है कि आप ये हासिल करना चाहते हो और आपके लिए वो सबसे बेस्ट चीज है। वो कोई वॉच हो सकती है, वो कोई मोबाइल फोन हो सकता है, वो आपकी कोई पर्सनल चीज हो सकती है। आप मम्मी को कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, पापा को कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, अपने लिए कुछ खुद के लिए लेना चाहते होंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है और ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं है तो ये सेशन अटेंड करने का आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आप इस सेशन में बैठे हो तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर वो चीज चाहिए तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, राइट? तो आवाज आ रही है स्वास्तिक भाई? दैट्स ग्रेट। गाइस, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, सॉरी टू से, राइट? एंड सबसे पहले बढ़ते हैं कि इस दुनिया में आपको क्या लगता है कि हर एक चीज जो इस दुनिया में बनती है, वो चाहे मेरा फोन है, वो चाहे आपका पेन है, आपका फोन है, मेरी कॉपी है, आपको क्या लगता है कितनी बार बनी है वो? व्हाट यू थिंक? वो 1 बार बनी है, वो 2 बार बनी है, वो 10 बार बनी है, कितनी बार बनी है वो? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। काफी लोग बोल रहे हैं 1 बार 1 बार 1 बार, राइट? तो मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं। सबसे पहले ना, कोई भी चीज बनती है, वो चाहे मेरा मोबाइल फोन है, वो चाहे एरोप्लेन है, वो चाहे ये बल्ब है, किसी के दिमाग में बना होगा। सबसे पहले कोई भी चीज क्रिएट हुई होगी किसी आदमी के दिमाग में, फिर वो चीज क्रिएट हुई होगी पेन और पेपर में, तीसरा फिर वो चीज क्रिएट होगी रियलिटी में। हर एक चीज इस दुनिया में 3 बार बनती है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपने माइंड को स्ट्रांग करो और जो माइंड में आ रहा है वो कॉपी में लिखो, तभी वो चीज रियलिटी में आपके साथ हो सकती है। इफ यू वांट टू बी अ रियल एंटरप्रेन्योर, अ रियल
मास्टर ऑफ योर सक्सेस, रियल पर्सन। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले क्या आपको ये चीज पता लग चुकी है कि हर एक चीज 3 बार बनती है? ये सेशन भी मुझे अटेंड करना था, ये सेशन मुझे 8 बजे लगाना था, ये भी 3 बार मेरे दिमाग में आया होगा, राइट? सबसे पहली बार मेरे दिमाग में, दूसरी बार मैंने कॉपी पेन पे लिखा, यार ये बोलूंगा मैं, बहुत मजा आएगा। तीसरी बात, आप लोगों के सामने अब रियलिटी में बैठा हूं। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि अगर आपको किसी भी चीज को हासिल करना है, वो चीज 3 बार बनती है। और इसका एक प्रोसेस होता है। अगर एक बेबी को प्रोड्यूस होने में या उसका बर्थ में 9 महीने लगते हैं, तो वो 9 महीने लगते हैं, तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, राइट? तो आपको इस प्रोसेस को प्रॉपर डिफाइन करना होगा, इस प्रोसेस को प्रॉपर समझना होगा। अगर एक भी प्रोसेस छूटती है ना, तो आपका हासिल नहीं हो पाता है। आपका अपलाइन पूछते हैं, ब्रदर जो आपका गोल था आपने कॉपी पे लिखा? यार वो तो मैं भूल गया। क्या शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाए? अरे भाई मैं तो वो भूल गया। तो भाई तभी आप अपने अपलाइन को जाके शिकायत करते हो कि आई डोंट गेट सक्सेस, आई डोंट गेट मनी, आई डोंट गेट एनी सेल, राइट? तो आज से ये चीजें अपने दिमाग में उतारना शुरू कर दो। पहले दिमाग में सोचो, फिर रियलिटी में सोचो, तीसरी बात आपके हाथ में वो चीज होगी। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि अगर हम आज माइंड की बात करने वाले हैं, तो माइंड के मेन चीजें है क्या? माइंड की मेन चीजें है क्या? आपको क्या लगता है माइंड कितनी चीजों से बना होता है? अगर हम सोचें कि माइंड के कितने आकार हैं, एक जो अपने खोपड़ी है, राइट? सबका माइंड एक है, सबका माइंड एक है, सबका माइंड एक जैसा है, राइट? दूसरा, सबका माइंड वर्क एक जैसा करता है। जब आप सोते हो, जब सामने वाला सोता है तो वो सोता है, जब आप जागते हो सामने वाला जागता है, तो वो सेम रिएक्ट करता है, राइट? किसी का अलग नहीं है। अलग क्या है फिर? थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, थिंकिंग पावर, बिलीफ, ये चीजें अलग है। ये सब चीजें आती कहां से हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक तो सबकॉन्शियस माइंड। कॉपी पे अलग से लिख लो। जैसे हम कहते हैं ना डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं, राइट? तो एक साइड कॉन्शियस, एक साइड सबकॉन्शियस लिख लीजिए। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड होता है लॉजिकल, जो समझता है, जो प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है। अभी आप सोच रहे हो, अभी आप लिख रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान लिखने की तरफ है कि मैं क्या बोल रहा हूं वही लिखना है, और जो मैं बोलूंगा वही लिखोगे। चाहे मैं गलत बोल दूं, गलत बोल के सही भी करूं, तो आप गलत लिख के उसको कट करके सही लिखोगे, राइट? तो वो किस चीज से होता है? कॉन्शियस माइंड। अगर आपका एक कार ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव करना आप सीख रहे हो, तो आपका प्रॉपर फोकस जो रहने वाला है ना, वो कार ड्राइविंग के ऊपर रहेगा कि यार इस टाइम पे मुझे गियर चेंज करना है, इस टाइम पे मुझे एक्सीलरेटर ब्रेक दबाना है, इस तरफ मुझे मोड़ना है, इस तरफ मुझे इंडिकेटर भी देना है, राइट? तो हर एक चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में चलती है, जो लॉजिक मांगती है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड होता है बेवकूफ, जिसमें अकल नहीं होती है, जिसमें कॉमन सेंस ही नहीं होती है। आप इसको जो बोल दोगे वो करेगा, ये लॉजिकल नहीं है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं भाई तू ये चीज चाहता क्यों है, ये तेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, राइट? जो इसके अंदर चलेगी वो सच होके रहेगी। जीनी, जीनी पता है? जीनी, जीनी, अलादीन। तो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता, मैं उसको बोलता भाई ये भी ले आ, ये भी ले आ, ये भी ले आ, ये भी ले आ। और लगता है ना, जब हम अलादीन देखते थे बचपन में, बहुत से लोग देखे, मैं तो सोचता था। बट हाँ, जैसे जैसे मैं ग्रो होता गया, बढ़ता गया, सीखता गया, आगे बढ़ता गया, तो मुझे एक चीज पता लगी कि भाई वो जो जीनी उसमें दिखाया गया था ना, वो मेरे पास है वो जीनी, लेकिन मेरे पास है कहाँ पे? एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि आपको पता है कि इंसान है कैसा? आवाज आ रही है? आपको पता है कि इंसान है कैसा, राइट? तो इंसान कैसा है कि इंसान को जो भी चीज चाहिए ना, वो आउटसाइड ऑफ वर्ड ढूंढता है। उसको खुशी चाहिए, वो अपने दोस्तों के पास, फैमिली के पास जाएगा। उसको कोई भी पैसों की मदद चाहिए, वो दोस्तों के पास, फैमिली के पास जाएगा, राइट? उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढने वो फैमिली और प्रॉब्लम, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी के पास जाएगा, राइट? एक बार क्या हुआ कि पावर्स हैं जो हमारे पास हैं। तो यार हम दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देवताओं के पास एक शक्ति थी कि वो इंसानों की सुपर पावर को उनको उनसे छीन नहीं सकते थे, लेकिन कहीं पे उसको छुपा सकते थे, उनसे दूर कर सकते थे। लाइक हनुमान जी, हनुमान जी के सुपर पावर्स को छीना नहीं गया था, उनको भुला दिया गया था जब जामवंत जी ने उनको याद करवाया था, राइट? तो उनमें एक
बैठ के मीटिंग हुई, जैसे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं ऐसी देवताओं की एक मीटिंग हुई बैठ के, राइट। तो उन सब ने कहा कि भाई हम ना जमीन में गाड़ देते हैं। तो वहां बोले भाई इंसान इतना वो है भाई, खोद के निकाल लेगा। फिर उन्होंने कहा हम आकाश में भेज देंगे, तो आकाश में जाके ढूंढ लाएगा। सुपर पावर्स के लिए तो कुछ भी कर देगा ये इंसान। उन्होंने बोला कि हम इसको यहाँ पे छुपा देंगे, वो कह रहा खत्म कर देगा उस चीज को। लोगों ने बोला, देवताओं ने बोला इसको वॉल्केनो में डाल देते हैं। वॉल्केनो पता है ना, लार्वा, उसके अंदर डाल देते हैं इनकी सुपर पावर्स को। वो कहते हैं लार्वा को खत्म कर देंगे ये किसी भी तरीके से। तो एक उनमें डिसीजन हुआ कि जो इनकी सुपर पावर्स है ना, इन्हीं के अंदर डाल दी जाए, इन्हीं के दिमाग में अंदर फिक्स कर दी जाए। क्योंकि ये इंसान है ना, सबको ढूंढेगा, दुनिया, पताल, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून तक जाके आएगा, लेकिन अपने दिमाग में नहीं झांकेगा। तो उन्होंने क्या किया कि आपकी वो सुपर पावर, वो जिनी आपके दिमाग में छुपा दी, आपके अंदर छुपा दी। क्योंकि सबको पता है कि बंदा अपने अंदर कभी नहीं सोचता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आउटसाइड ऑफ वर्ड जाओगे, कोई भी चीज आपने पूछना है तो आउटसाइड ऑफ वर्ड जाओगे। एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सेल नहीं निकल रही है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप आज नेगेटिव फील कर रहे हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको कोई बंदा हाँ नहीं बोल रहा, आपके पास लीड नहीं जनरेट हो रही है, बैठो, कॉपी पेन उठाओ, आपके हथियार जो सबसे बेस्ट है। पेन आपकी जिंदगी चेंज कर देगी, उसको उठाओ, लिखना शुरू कर दो जो आपको प्रॉब्लम है। हम मैं ऐसे ही करता हूँ, लिखना शुरू कर देता हूँ फास्ट 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 फास्ट, उसी प्रॉब्लम में मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाता है उसी लिखते टाइम। तो आज के बाद एक ही चीज को ध्यान रखना है कि जो आपका माइंड है ना, इसके पास सब कुछ है, ये आपका जीनी है, तो इसको लॉजिकली कंट्रोल करना शुरू कर दो। अभी एक एग्जाम्पल पे थे हम, कि जब हम कार ड्राइव करते हैं, जब हम सीखते हैं तो हम उसकी तरफ पूरा ध्यान देते हैं, तो इंडिकेटर भी देते हैं, लेकिन जब हम परफेक्ट बन जाते हैं तब कार में बड़ी बेस लगा के रखी होती है, साथ में गर्लफ्रेंड या दोस्त बिठाए होते हैं, उनके साथ हम बातें करते जाते हैं, राइट। आराम से ड्राइविंग चल रही है बहुत मस्त तरीके से। तब क्या हम पूरा ध्यान देते हैं कार की तरफ? हमारा ध्यान किस तरफ होता है? या तो गाना चल रहा है, या तो साथ वाले से बातें करने में, राइट। हम हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बातें करने और गाने सुनने में बिजी है, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिजी है अब आपकी कार ड्राइव करने में, वो अपने आप ड्राइव करने में बिजी है, राइट। वो अपने आप कमांड दे रहा है आपके शरीर को, अपने आप वो कार ड्राइव कर रहा है। वो किस तरीके से होता है कि एक बार जो आपने अपने दिमाग में डाल लिया, वो होके रहेगा, जो मर्जी हो जाए। अब आप कार चलाने में प्रोफेशनल हो, तो आप कार चला रहे हो। अभी आपको एक चीज पता है कि पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते रहे खुद को कि यार जूम मीटिंग चल रही है, यार लेते हैं नहीं लेते हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन अभी आप प्रोफेशनल हो चुके हो। सामने रखते हो, कैमरा ऑन करते हो, कॉपी पेन लेके बैठ जाते हो, पता लग जाता है भाई ये पॉइंट मुझे लिखना है, राइट। पहले क्या होता था, यार पूरा कुछ लिखूं, इतना कुछ क्या लिखूं, ये तो बहुत तेज भाग रहा है, अरे भाई रुक तो जा, रिपीट तो कर दे, मैं लिखना है, राइट। तो आप प्रोफेशनली हो चुके हो। अब आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपने आप लिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इस बात को अपने आप में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड है क्या? सबकॉन्शियस माइंड है क्या? इट इज अ सुपर पावर ऑफ ह्यूमन। पॉइंट लिख लो, बहुत जबरदस्त है, जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। सबकॉन्शियस माइंड इज द सुपर पावर ऑफ ह्यूमन। इट रिकॉर्ड एवरीबॉडी। ये हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है, जो आपके साथ बचपन में हो रही है, जो आपके साथ सोते वक्त हो रही है, जो आपके साथ उठते वक्त हो रही है, जो आप बाहर कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, हर एक चीज को ये रिकॉर्ड करता है। इट इज टाइप रिकॉर्डर, जो हो गया बस आपको याद दिला देगा किसी ना किसी मोमेंट पे। साइंस ने प्रूफ किया है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना, 30,000x ज्यादा आपकी लाइफ में वर्किंग करता है और ज्यादा पावरफुल है। आपकी लाइफ जो 95% लाइफ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से चलती है। सबकॉन्शियस माइंड, ये साइंस की तरफ से प्रूफ हो चुका है अब। तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड इतना जरूरी क्यों हो चुका है आज के टाइम पे। हर एक बंदा आपको क्यों बोल रहा है यार खुद पे बिलीव रख, खुद के माइंड को अच्छा वर्क, खुद के वर्ड्स, थॉट्स, इमोशंस के ऊपर अच्छे ध्यान रख, क्यों बोल रहा है? बिकॉज इट इज प्रूवन बाय द साइंस कि आपका जो माइंड है वो आपकी 95% लाइफ को रन कर रहा है। तो आपको ये चीज आज समझने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर एक आपके एक्शन को लिटरली ले रहा है, हर एक चीज को एक्शन को ले रहा है। आपने सोचा कि भाई अब आपने एक चीज सोची कि इस सेशन को एंड होते ही ना मुझे 2 गिफ्ट मिलेंगे, तो आप शायद गिफ्ट के लिए, आधे से ज्यादा लोग तो गिफ्ट के लिए बैठे होंगे, 10 से 15 लोग, राइट। आधे से ज्यादा लोग आज माइंड्स के बारे में सोचने के लिए बैठे होंगे, आधे से ज्यादा लोग सोच रहे हैं यार क्या बकवास मारे जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से 10 लोगों की भी लाइफ चेंज होगी ना, मेरा काम बन गया।
तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज से सबकॉन्शियस माइंड को ना अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर दो। जो आप बोलोगे, किस तरीके से बोलोगे, क्या होगा, वो सबको सिखाने वाला हूँ। जस्ट बने रहिए मेरे साथ इसी लाइफ में, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है, राइट? अब सबने सेल्स की ट्रेनिंग ली होगी, सबने लीड जनरेशन की ट्रेनिंग ली होगी, सबने हर एक चीज की ट्रेनिंग ली है, राइट? जो भी आप देख रहे हो, हम अपने माइंड को भी दोबारा से वाइड कर सकते हैं क्या? अगर आप सोचे तो आंसर है बिल्कुल यस, क्योंकि हर एक चीज पॉसिबल है। हमारा माइंड ऑलरेडी वाइड भी है, हम इसको वाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी वो चीजों पे कमांड कर रहा है जैसा हो चुका है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे साथ सीखा हुआ है, जो हमने बचपन में। सबसे पहले हमारा माइंड अभी उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसा हमने बचपन में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से सीखा। मम्मा बोलते हैं छोटे बेटे को, बच्चे आपने कहीं भी स्कूल के बाहर कोई भी बड़े खड़े हो तो आपने किसी से कुछ लेके नहीं खाना है। कोई भी आपको बुलाए, आपको बोले कि आपके पापा का कॉल आया था आपको लेने आने के लिए, कहीं नहीं जाना है, राइट? होता है ना, आपको भी बचपन में समझाया गया है ना। तो मतलब क्या है कि आपको ये चीज समझा दी गई है कि आपको किसी भी अननोन पर्सन को नहीं पूछना है, नहीं जानना है, आप सिर्फ हमारे से रिलेट करते हो, राइट? बट जब हम थोड़े-थोड़े बड़े होते जाते हैं तो हमें सब कुछ समझ आता है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें अननोन के पास जाना पड़ेगा, अगर हमें सीखना है तो भी अननोन के पास जाना पड़ेगा, अगर हमें जॉब चाहिए तो भी अननोन के पास जाना पड़ेगा, शादी तक करनी है तो भी अननोन के पास जाना पड़ेगा। मतलब कि हमारा लोग डरते क्यों हैं? मार्केटिंग करने से डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग शाय हो जाते हैं बचपन से ही कि हमें आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बचपन में नहीं सिखाया जाता। हमें इंटरेक्शन करना किसके साथ सिखाया जाता है? या तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या सोसाइटी, राइट? बट नाउ अ टाइम यू गाइस थिंक यार हमारे फ्रेंड्स और सोसाइटी में कौन आपके साथ बिजनेस में आया? 5% ऑफ पीपल आपके साथ बिजनेस में नहीं आए जिनके साथ आप बचपन से रिलेट करते थे, जिनको आप अच्छे से जानते थे। और आपके साथ बिजनेस में कौन आ रहा है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड? जो आपको एक चीज समझनी है, अननोन पीपल आपके साथ पता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, राइट? कहते हैं कि जिसको जितना भाव दोगे ना, आपको भाव उतना कम होगा उसके सामने। तो एक चीज आपको समझ के चलनी है कि आपको ये चीज बता रहा हूं, लिख लेना कि आज के बाद उसी चीज पे रिएक्ट करना है जो चीज आपके लिए रिएक्ट करती है। आज के बाद आपको जो भी लीड ढूंढनी है, जो भी आपको सेल्स चाहिए, जो भी आपको टीम देनी है, जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है, जो भी आपको ऑफलाइन की सपोर्ट चाहिए, आप किसी भी अपने बड़े से बड़े लीडर को ले सकते हो, मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, क्या वो आपके लिए सही है? आपने डिसीजन खुद के लिए बनाना है, एज कंपेयर टू जो आपने बचपन से सीखा है कि फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से जो भी सीखा है उसको निकाल दो। इस बात को आज से खास ख्याल रखना शुरू कर दो, राइट? जो भी हमने न्यूज़पेपर में सुना है, टीवी न्यूज़ में सुना है, क्या करते हैं वो? मैनिपुलेट। यहाँ पे इस घर में चोरी हो गई, सुबह न्यूज़पेपर उठाओ, चोरी हो गई, डकैती हो गई, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट? इसने फांसी लगा ली, इसने ये कर लिया, तो क्यों? व्हाई इज दिस? वो सिर्फ ना एक नेगेटिव थॉट को मैनिपुलेट करते हैं, और जो हम उस मैनिपुलेशन को सुनते हैं वो चीज हमारे माइंड में बार बार स्टक करती है। इस चीज से आपसे नाता खत्म कर दो। जितना टाइम आप इसी न्यूज़पेपर के अंदर घुसे रहोगे ना, इसी टीवी न्यूज़ के अंदर घुसे रहोगे, पॉलिटिक्स में घुसे रहोगे, आपका माइंड नहीं वर्क करने वाला है, क्योंकि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करता रहेगा, और जिससे आपका माइंड एक वायर्ड हो जाता है एक ही तरीके से, और आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आपको आपके हिसाब से नॉलेज और रिजल्ट नहीं मिल पा रही है। तो आज से इन चीजों से खत्म हो जाओ, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, खत्म कर दो आज से उन चीजों को। क्योंकि क्योंकि आपने कभी माइंड की शेप देखी है? अरे फोटोस में तो देखी होगी ना, इधर साइड एक माइंड होता है, इधर साइड एक छोटा सा माइंड होता है, बीच में एक लाइन होती है, राइट? सोच समझते हैं सभी लोग, ध्यान देना। यार बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं कर रहा हूं? बस फिर ठीक है। अब मान लो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इधर वाला पार्ट आपका कॉन्शियस माइंड है, राइट? इधर से कोई भी चीज आई, इधर से कोई भी चीज आई आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, भाई आपके अपलाइन ने बोला बेटे तू 1 लाख कमाने वाला है, मेरे साथ आ तो सही, 4 महीने लगा तो सही मेरे साथ, तो अच्छे सीख तो सही, तू 1 लाख कमाने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड पता क्या बोलेगा? मैं 1 लाख कमाने वाला हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या इसमें लॉजिक क्या है? ये चीज पॉसिबल है? मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लॉजिक देगा, और जो अंदर का फिल्टर है ना, जो बीच की लाइन है, मैं उसको फिल्टर बोलता हूँ। और जो फिल्टर है ना, वो आपकी उस लाइन को पार करने ही नहीं देता उस चीज को। तभी
आपके जो स्पॉन्सर होते हैं उनको इतना टाइम लगता है आपको फॉलो अप लेने में, आपको कॉल करने में। आप में से काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ है, राइट? तो वो चीज क्यों थी? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज ट्रांसफर करना चाहते थे, राइट? उनको पता था कि अभी ये कॉन्शियस माइंड में फंसा है, ये इसकी गलती नहीं है, ये इसके माइंड की गलती है, राइट? तो वो चीज को ट्रांसफर करने के लिए आपको ये चीज मिली। तो आज से इस चीज से आपने एक चीज समझ ली है कि लोगों से अगर बार-बार बात भी करना पड़े ना, तो आप उनकी सॉल्यूशन दो, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, क्योंकि वो गलत नहीं है, उनकी जो थिंकिंग है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो गलत है। तो इन चीजों को आज से चेंज करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ और आपकी सेल्स, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लग जाएगी। आप समझ सकते हो इस बात को, क्योंकि अपना माइंड जो होता है ना, मान लो आपको आज किसी ने कह दिया, 10 लोगों ने आपको बोल दिया कि लीड्स गुरु बहुत बेकार कंपनी है, भागने वाली है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मान लो आपको 10 लोगों ने बोल दिया ये बात, राइट? आप में से आधे से ज्यादा लोग ना नेगेटिव होके बैठ जाओगे, इसी बात के लिए नेगेटिव होके बैठ जाओगे। क्योंकि अपना माइंड जो है ना, वो बुरी चीजों को बहुत जल्दी अपने अंदर एंटर करता है। और आपका जो अपलाइन आपको समझाना चाहता है कि आपने 5 दिन लिए, 10 दिन लिए, वो आप समझ सकते हो। इसी चीज से आप समझ सकते हो कि आज से जो नेगेटिव चीज है ना, वो आपका माइंड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और जो पॉजिटिव चीज है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे डिफरेंस लाना है, आपकी लाइफ में इन चीजों को कैसे दोबारा से वायर करना है। तो बने रहिए इसी साथ में, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस एक लॉजिकल चीज है, जो भी चीज आती है वो उससे पूछती है, लॉजिकल है, राइट? बट जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी चीज आती है ना, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे आपके साथ वो अभी हो चुकी है, राइट? हो चुकी है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट पे वो चीज ला देगा। तो एक चीज समझनी है आपने कि चाहे तो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, जो आपने ठान लिया वो आपके साथ होने वाला है, जो अभी तक हो रहा था। क्योंकि अभी तक आप नेगेटिव और पॉजिटिव में रिलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से करोगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जादू और जादू सीखते हैं भाई। अब जादू होने क्या वाला है अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में, अपने नॉलेज में। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोग जानते हो? क्या आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? इफ यस देन टाइप यस। और जो लोगों के कैमरास ऑन है हैंड रेस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना एक रूल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। लिख लीजिए प्लीज फास्ट, और मैं देख लेता हूं कौन कौन लिख रहा है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। ये एक फॉर्मूला है। लाइक अट्रैक्ट लाइक का क्या मतलब है कि एक जैसे बंदे एक जैसी संगति में रह पाते हैं। अच्छे बंदे की संगति में कभी चोर नहीं आ सकता, चोरों की संगति में अच्छा बंदा नहीं रह सकता, राइट? अभी मुझे कोई बोल दे कि यार उस बंदे के साथ जाके बैठ जो बहुत नेगेटिव है, मैं नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि वो मुझे, अगर मैं उसके पास 20 मिनट बैठ गया ना, वो मुझे ऐसा एहसास दिला देगा ये दुनिया बहुत खराब है, मुझे तो मर जाना चाहिए, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। और अगर वहीं पे मैं किसी अच्छे बंदे के साथ बैठूंगा ना, वो 20 मिनट में मुझे ऐसा दिला देगा, ऐसा कर देगा भाई, मैं आगे जाके एक ही साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। लाइक अट्रैक्ट लाइक। क्या आप जैसी संगति के लोगों के बीच में रहते हो, राइट? आपका सर्कल मैटर करता है। तो आपको इसी बात से आपको सीखने के लिए मिल रहा है कि आपका जो सर्कल है ना, पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या वो अच्छे लोग हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जो आपका माइंडसेट है? आप लाखों कमाना चाहते हो, वो जस्ट वो गुंडागर्दी, चोरी, ऐसी बातों में, राइट? तो क्या वो आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो? अगर हाँ, तो आज ही निकल जाओ, अदरवाइज आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। अगर आप आज एक सर्कल को डिफाइन करते हो कि आप इन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, तो आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी सनी खुद लेगा, राइट? तो सनी आपके साथ है, बस बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमें क्या चाहिए, राइट? तो बढ़ते हैं आगे कि वट एवर यू फील यू विल। जो आप फील करते हो वैसे आप इंसान बन जाते हो। लिख लीजिए प्लीज, सुनिए भी और लिख भी लीजिए। जो आप फील करते हो वैसे आप इंसान बन जाते हो। ये मैंने नहीं कही, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने कही है, भगवानों ने कही है ये चीज, राइट? लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो बोगे वो काटोगे, राइट? जो दोगे वो पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा। आप किसी के साथ गलत करोगे, आपके साथ गलत होने वाला है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। रिएक्शन हर एक बात का होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? हर एक चीज जो आप करते हो, लॉ नेचर को, जो भी आप नेचर को देते हो, मान लो आपने नेचर को क्या बोला कि मैं लाखों रुपया कमाने वाला हूं, मैं लाखों रुपया कमाने वाला हूं, मैं लाखों रुपया कमाने वाला हूं, मैं लाखों रुपया कमाने वाला हूं। नेचर क्या बोलेगी? तथास्तु, तू कमाने वाला है। एट द सेम टाइम
सनी बोलता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, लाइफ जीने में मजा ही नहीं आ रहा है, कैसी फीलिंग होगी? बेकार सी। नेचर बोलेगी तथास्तु भाई, तो ऐसे ही रहे, बैठा रहे, राइट? तो एक चीज समझने की जरूरत है, जो भी आप दोगे ना वो पाओगे। सक्सेस लोगों में बांटोगे, सक्सेस पाओगे। क्या कहते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है, अभी सुमन मुझे स्क्रीन पे दिख रही है, तो सुमन अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो लोगों को सिखाना शुरू कर दो कि भाई उनको पैसा कैसे कमाना है। ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दो कि कैसे वो पैसा कमाएंगे। और अगर आपने उनको सिखा दिया, एक को भी सिखा दिया, आप लाख रुपए कमा लोगे। आज लिख के दे रहा हूं, राइट? तो इन चीजों को इस्तेमाल करो, जो आप दोगे वो आप पाओगे। समझ जाओ बस इन बातों को, राइट? क्योंकि आते हैं कि जो मेन पार्ट है ना, कि हर एक चीज जो है एनर्जी है, हर एक चीज जो है एनर्जी है। मेरा फोन है, मैं अगर इस फोन को टेलीस्कोप के नीचे रखूं ना, इसमें पहले मुझे स्क्रीन दिखेगी, फिर डिस्प्ले दिखेगी, फिर छोटे छोटे एटम्स, फिर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, फिर मैं अगर उनके भी अंदर में जाऊंगा तो मुझे एटम्स, राइट, सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो भी होता है, राइट? मैं आपको साइंस तो नहीं पढ़ाने आया, लेकिन अगर मैं सबसे डाउन में जाऊं ना, तो एक चीज समझ में आती है कि वहां पे मुझे सिर्फ एक एनर्जी दिखेगी, एक वाइब्रेशन दिखेंगी। अगर मैं ह्यूमन बॉडी को लूं, अगर मैं अपने हाथ को टेलीस्कोप के बीच रखूं, पहले सेल्स आएंगे, फिर इसकी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर इसमें एटम्स, राइट, जो भी चीजें होती हैं, सबसे एंड में अगर ये चीज आएगी ना, तो एक ही चीज मिलेगी मुझे, इट इज अ एनर्जी। ह्यूमन बीइंग एक एनर्जी है, एनिमल एक एनर्जी, आपका पेन एक एनर्जी, आपका फोन एक एनर्जी, आपकी वॉइस एक एनर्जी है, राइट? हर एक चीज एक एनर्जी है। हर एक चीज, हर एक कैमरा, हर एक साउंड रिकॉर्डर, हर एक मटेरियल, जो भी चीज आपकी किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, जब कोई भी चीज आपकी चीज को रिकॉर्ड करता है, आपने साउंड भी सुने होगे, वो ऐसे 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 आगे बढ़ती है। आपने ऑपरेशन थिएटर में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे कि जब भी उसका वो होता है कि उसके दिल की नापते हैं ईईजी से, तो वो ऐसे ऐसे रिएक्ट करती है, राइट? मतलब क्या है वो? इट इज एनर्जी, राइट? जब भी किसी की धड़कन को वो लोग कंट्रोल करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, वो एक एनर्जी की फॉर्म में आता है, वो वाइब्रेशन शो करता है, वो ऐसे 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 ईईजी बनाता है। तो आपको एक चीज समझने की, हर एक चीज इस दुनिया में वाइब्रेशन है। हम आप स्नैपचैट पे फिल्टर लगाते हो ना, हे गुड वाइब्स, तो क्या है वो? क्या है वो? वाइब्स का मतलब वाइब्रेशन, जो आप लोगों में फैलाते हो। तो आज से अपने आप में ठान लो कि आज से आप लोग वही फैलाओगे जो आपको चाहिए। आज से आप वही फैलाओगे जो आप लोगों को चाहिए। और वो चाहिए क्या? ग्रोथ चाहिए, नॉलेज चाहिए, लॉ ऑफ कर्मा अभी मैंने बताया। लॉ ऑफ कर्मा से जो आप दोगे वो आपको मिलेगी। किसी को गाली दोगे, आपको गाली अगला 4 निकाल के जाएगा। पंजाब में एक कहावत है कि जो दोगे मैं 2 गुना दूंगा। प्यार रख लेना, दोस्ती रख लेना, दुश्मनी रख लेगा, तुझे 2 गुना मिलेगा, राइट? तो एक वही चीज समझ लो, लॉ ऑफ कर्मा भी यही है, जो दोगे वही मिलेगा, राइट? तो समझ जाओ कि हर एक चीज वाइब्रेशंस है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आपको शायद काफी लोगों को न्यूज होगी या नहीं होगी, साइंस ने बोला है, साइंटिस्ट ने बोला है कि आने वाले कुछ टाइम पे हम टेलीपैथी को लॉन्च कर रहे हैं। अब आधे से ज्यादा लोग टेलीपैथी को समझते होंगे, आधे से ज्यादा के अभी मुंह बन गए होंगे, यार ये क्या है, व्हाट इज टेलीपैथी, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीपैथी एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी फॉर्म है, ऐसी नॉलेज है, जिससे आप आपके पास में खड़ा इंसान की क्या वो सोच रहा है वो आप समझ पाओगे। मेंटलिस्ट देखे है ना, जादूगर समझ लेते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे सुन जाता है, समझ जाता है, वो पढ़ लेता है। आप टेलीपैथी से सामने वाले को पढ़ पाओगे। ये बहुत जल्दी आने वाला है। वो कैसे पढ़ पाओगे? एक वाइब्रेशंस के थ्रू, राइट? वो वाइब्रेशंस के थ्रू ही होगा, वो आपकी नॉलेज, आपकी कंट्रोल के थ्रू ही होगा। तो आपको ये चीज समझनी है, राइट? कि हर एक चीज यहाँ पे वाइब्रेशंस है। तो अगर आप अच्छी वाइब्स को बांटोगे ना, तो आपको अच्छी वाइब्स ही मिलेंगी। बिकॉज अगर एक बार टेलीपैथी आ गई ना, तो आप वो सोचोगे जो सामने वाले को चाहिए, उसके अलावा आपको सोच नहीं पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से उस चीज की प्रैक्टिस की जाए, उसी से हम ग्रोथ ले पाए, राइट? आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कि कोई 2000 सन में, कोई 2000 सन में कोई बोलता है कि मैं पानी का प्लांट लगाने वाला हूँ, वाटर प्लांट लगाने वाला हूँ, तो लोग उसको मारते पकड़ के, तो लोग उसको मारते पकड़ के कि यार तू गंगा जैसे देश में वाटर प्लांट की बात कर रहा है, राइट? तू गंगा जैसे पवित्र देश में, गंगा जैसी नदियां सरस्वती के देश में तू एक पानी बेचने की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे लोग उसे मारते हैं। लेकिन आज गंगा किनारे पानी बिकता है, बॉटलों में भर भर के 20-20 रुपए का पानी मिलता है। दे आर रियल एंटरप्रेन्योर्स। उनकी वाइब्रेशन, उनकी थिंकिंग, उनका लॉन्ग विजन था ये कि आगे जाके ये पानी बिकेगा। टॉम एंड जेरी कितने लोगों ने देखा?
टॉम एंड जेरी कितने लोगों को देखा है? मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज कि टॉम एंड जेरी जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था ना, उनका नाम था विलियम एंड जोसेफ बारबरा। 1940s में, 1940s एक ऐसा टाइम था जहां पे ना तो टीवी होते थे, ना तो कैम रिकॉर्डर्स होते थे, मतलब इतनी प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, राइट? तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोग उस चीज को करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वो सोचा कि यार मैं टॉम एंड जेरी को इस तरीके से बनाऊंगा, ये ऐसे ऐसे चलेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको उस टाइम पे 1 मिनट का क्लिप लेना है ना, 1 मिनट का उस टाइम पे क्लिप लेना है, तो आपको 350 फोटोग्राफ या 350 ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी अगर आपको 1 मिनट का क्लिप लेना था, राइट? समझ रहे हो आप? 350 ड्राइंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, सोचने में कितना टाइम लगेगा, राइट? और उनको रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 1 मिनट की। और आप देखते होगे घंटों घंटों टॉम एंड जेरी चलता है अपने टीवी में किसी टाइम पे, राइट? आज के टाइम पे क्या होता है कि सर मैं 8 बजे ना मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, मुझे कहीं पे जाना है। सर मैं 8 बजे ना मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, मेरे घर में ना ये प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहती है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। अरे यार चार्जिंग पे लगा के ले लेना। हम रोते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बट एट दैट टाइम जब 1940s में विलियम एंड जोसेफ बारबरा अगर अपने पापा को जाके बोलते पापा मैं तो ऐसा करने वाला हूं, उसके पापा उसको मारते पकड़ के कि क्या कौन देखेगा, चलो बना भी दे, कौन देखेगा, रिसोर्सेज तो है नहीं। उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे। दे आर रियल एंटरप्रेन्योर्स, लॉन्ग विजन। तो आपको मैं इस चीज से एक चीज समझाना चाहता हूँ कि उनकी वाइब्स जो थी ना वो इतनी पावरफुल थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उस टाइम पे सोच लिया था कि आगे जाके इस चीज का फ्यूचर ये होने वाला है। अब आप लोगों को एक चीज समझ आ चुकी है, आपके अपलाइन आपको कितना समझाते होंगे कि यार मीटिंग्स में आया करो, सीखा करो, ग्रो किया करो, नॉलेज लिया करो, आगे बढ़ा करो, उसको इंप्लीमेंट किया करो। बट जो सुनता है उसको रिजल्ट दिखता है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। जो नहीं सुनता है वो, भाई लीड नहीं आ रही है, आपने बोला था पैसा आएगा मुझे, छोड़ दो। रिसोर्सेज खुद ढूंढने शुरू करो। आपको अपने अपलाइन का आज जाके ना इस मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को थैंक यू बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया। बस वो बंदा जितना टाइम आप यहाँ पे रहोगे आपका साथ साथ नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो? तो बस लग जाओ ना, जो आप दोगे वही मिलेगा आपको। समझ जाओ बस इस चीज को, राइट? बेसिकली क्या है कि हमारा दिमाग जो है ना वो डेली 40,000 थॉट सोचता है। 40,000 थॉट सोचता है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें 90% थॉट आपके डेली पॉजिटिव होते हैं, राइट? आई एम राइट? कि जो आप सोचते हो वो 90% आप पॉजिटिव सोचते हो, राइट? 40,000 थॉट में से 90% थॉट, 36,000 थॉट आपकी लाइफ में, आपके डेली दिमाग में पॉजिटिव थॉट आते हैं, राइट? आई यू एग्री विद माय पॉइंट? काफी लोगों ने राइट लिखा, राइट सर, राइट सर। किसी का नो भी आया मेरे पास। जिसने नो बोला है ना, वो बंदा रियली माइंड के ऊपर वर्क कर रहा है। आपको क्या लगता है आज तक आपकी लाइफ में वो सब कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में? क्या लगता है जो आप चाहते हो वो मिल जाता है? आज तो भाई 10 सेल निकालेगा तेरा भाई, ए जोगिंदर, आज तो 10 सेल निकालेगा, किसी ने निकाली ना होगी। बट वो होता है रियलिटी में। आंसर इज नो, क्योंकि हमारे माइंड में 90% थॉट्स हमेशा नेगेटिव रहते हैं, और जो 10% बचे कुछ रहते हैं ना, उनमें थोड़ा बहुत, उनमें थोड़ा बहुत, उनमें थोड़ा बहुत कहीं पे पॉजिटिव आपको मिल जाता है। तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आपकी लाइफ 90% नेगेटिव से डूबी पड़ी है, तो 10% तो हम उसे सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते? आई यू एग्री विद माय पॉइंट? वर्किंग आज से 10% के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो 80-20 रूल, 80-20 रूल, 20% लोग इस दुनिया में ऐसे जिनके पास 80% पैसा है, 20% लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे उनको 80% रिजल्ट मिलते हैं, राइट? तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि 20% थिंकिंग से काम करो, 80% रिजल्ट मिलेगा। काफी लोग 80% एफर्ट लगाते हैं और 20% भी नहीं मिल पाता उनको। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत लेट रिकवर करता है, और जो नेगेटिव बातें होती है उनको साथ में लेके उन पर रिएक्ट करता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वाइब्रेशंस इज एवरीथिंग। थॉट से, जो आपके थॉट्स होते हैं ना, अब मान लो आपके माइंड में, अब मैंने बोला कि भाई आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाओगे। अब आपने बोला कि, मैंने आपको बोला भाई आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाओगे। आपके माइंड में क्या है, यार ग्रो नहीं हो पाऊंगा, ग्रो नहीं हो पाऊंगा, तो फीलिंग ऐसे बन गई ना, फीलिंग फीलिंग बनी ना, मूड खराब हो गया ना। मूड खराब हुआ तो वाइब्रेशंस मार्केट में फैल गई पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स क्या देगा? तथास्तु। एट द सेम टाइम
आपको मैंने बोला कि सुमन आप जो हो ना अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर जाओगे ना, इतना ग्रो कर जाओगे, आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि आप अपने दिमाग को उस लेवल से अब आप ट्राई करने वाले हो, उस चीज तरीके से आप अपने माइंड को अब शेप करने वाले हो। अब मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके माइंड में क्या आया कि भाई सनी सर ने ये बोला है, अब मैं ये चीज करूंगी। और मैंने आपको साथ में ये भी बोल दिया सुमन, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब लिंक है, बस मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप क्या बोलोगे? आपकी फीलिंग्स और ऊपर बढ़ गई, आप मोटिवेटेड हो गए कि भाई अब कोई बंदा है जो मुझे ग्रो करवा सकता है। अब आपकी फीलिंग कैसी होगी? फाड़ दूंगी, दुनिया में आग लगा दूंगी, राइट? तो समझना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ किस चीजों से? थॉट्स, फीलिंग्स, जिनको मिला के बनती है अपनी वाइब्रेशंस। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करता है, जो कि आपको कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझो इस चीज को। द सीक्रेट जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट हाँ, आपको एक चीज समझने की जरूरत है आज, कि जिस चीज को आप लाइक करते हो वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और जो चीज आपको अट्रैक्ट होती है वो आपको वो चीज देके जाते हैं जो आप लाइक करते हो, राइट? आई यू एग्री विद माय पॉइंट? टिल यस, कि अगर आपको हर एक चीज समझ आई है तो आप यस टाइप करें ताकि हम आगे बढ़े। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपको अभी तक ये चीज समझ आ गई, जो हमारा माइंड पहले से शेप था, लेकिन क्या हम दोबारा से इसको शेप कर सकते हैं? दोबारा से इसको शेप कर सकते हैं? कर दे शेप? 53 पीपल बैठे हैं, मेरे पास 53 मैसेजेस आने चाहिए, यस। तो चलो इसको शेप करते हैं। जिसने भी हेडफोन्स नहीं लगा रखे हैं, हेडफोन्स लगा लो। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। चलो अभी मजा आएगा, आपको अब मजा दिला, राइट? गाइस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब छोड़ दो, अब चैट बॉक्स को छोड़ दो, देखो ही मत उसकी तरफ। हेडफोन्स लगा लो, मैं भी लगा लो, पास कर लो, आराम से बैठ जाओ। डिस्ट्रैक्शन है तो साइड पे हो जाओ, खाना खा रहे हो तो उठ के बैठ जाओ, राइट? जो भी कर रहे हो साइड पे रख दो, हर एक चीज को रख दो, बस जल्दी करो। आई रेडी? आई एम रेडी। लॉर्ड बुद्ध ने बोला है, जो भगवान है, वट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। वट यू फील यू अट्रैक्ट, जो आप फील करोगे वो आपके पास आएगा। वट यू इमेजिन यू क्रिएट, जो आप इमेजिन करोगे वो आपको क्रिएट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब कोई यहाँ पे बैठा इमेजिन कर रहा होगा कि यार आज कल को 10 सेल निकाल दूंगा, सनी भाई ने मोटिवेट कर दिया, और कल को 10 सेल निकालेगा। किसी ने सोचा कि अब मैं बहुत अच्छा ग्रो करूंगा, वो ग्रो करेगा। किसी ने सोचा यार क्या बोल रहा है, फिर लॉ ऑफ कर्मा बोलेगा बेटा तथास्तु, राइट? तो इस चीज को आपको समझना होगा कि लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर एक लॉ को आपको सीखना होगा, राइट? और हाँ, जो अभी पूरे अच्छे तरीके से बैठ गया है ना, अब वो मौज करने वाला है, ध्यान से सुनना, राइट? मान लो हो ना, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंसान की 100 हड्डियां टूट गई, 206 हड्डियों में से 100 हड्डियां किसी की भी टूट गई। व्हाट यू थिंक, वो इंसान अपनी जिंदगी में दोबारा से खड़ा हो पाएगा? Yes or no? If yes, then type yes. If no, then type no. Fast, fast, fast. You have 10 seconds. No, 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 no. बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, वापस आ जाओ। कॉपी पेन उठाओ, लिखो, अपने अपने कॉपी पे लिखिए, द मायरेकल मैन, मायरेकल मैन, द मायरेकल मैन, जिसका नाम है मॉरिस ई गुडमैन। इस सेशन के बाद इस चीज को आप सर्च करके देखिएगा क्रोम पे, आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसका नाम है मॉरिस ई गुडमैन, जिसका एक टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था बहुत गंदा, कि उसका प्लेन क्रैश हुआ था, राइट? प्लेन क्रैश में उसके 100 हड्डियां टूट गई थी, और वो सालों भर अपने हॉस्पिटल में बैठा रहा वहीं पे। मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी, जब जिसकी 100 हड्डियां टूट गई, समझ सकते हो आप, राइट? बहुत बुरी हालत थी। बट हाँ, एक दिन उसने ठाना कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उसने एक दिन ठाना कि दिस December 25, दिस क्रिसमस,
मैं अपने घर पे अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। इस क्रिसमस पे 25 दिसंबर को मैं अपने घर पे अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। एंड वो उसके थॉट्स था कि उसका बिलीफ था। मेरे पास दो क्वेश्चन, दो आंसर आए, एक तो थॉट आया, एक वाइब्रेशन आया, दोनों भी बहुत सही है, राइट। उसकी वाइब्रेशन, उसका थॉट, उसका बिलीफ उसको कहां तक ले गया, और आज वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ बिलीफ रखना है खुद के ऊपर। अगर आपका बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, सिर्फ आप वाइब्रेशंस, मैंने टॉपिक क्या रखा था, पावर ऑफ वर्ड्स एंड वाइब्रेशन। तो आप जितनी वाइब्रेशन, जितने थॉट्स को आप आगे तक ले जा पाओगे ना, उतना इस चीज को आप ग्रो कर पाओगे, और उतना अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आप एक चीज समझ लो यार, 100 हड्डियां टूटने का मतलब आपके 10 सेल मना कर गई, वो तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है वो, 11वीं हाँ कर देगी, 100 हड्डियां, और वो भी बिलीफ से जुड़ चुकी है। अगर बिलीफ से 10 कॉल कर दोगे ना, शाम को 3 क्लोज हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? लिख लो, कॉपी पे लिख लो कि कल को मैं 10 कॉल करूंगी पूरे बिलीफ से, और 3 मेरी क्लोज होगी, लिख लो। और कल को जिसकी 3 क्लोज होगी ना, मुझे टैग करके स्टोरी जरूर डालना। जिस इंसान को खुश कर विश्वास होता है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ममता जी। सो अब समझते हैं हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। बड़ा बड़ा हेडिंग डालो, हाउ टू सब एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। ग्रेट ग्रेट, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो आपने आज तक सुनी होंगी, लेकिन हाँ, आज से उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी। फोन डीएनडी पे डाल दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे, नहीं चाहिए हमें कोई भी डिस्ट्रप्शन। फर्स्ट पॉइंट, गिव इंस्ट्रक्शन व्हाइल गोइंग टू योर बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। रात को सोते वक्त और सुबह उठते टाइम आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है। अब इंस्ट्रक्शन क्या देनी है? सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था, द व्हाई एंड योर शॉर्ट टर्म गोल। आपको माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे ये व्हाई को कंप्लीट करना है। मैंने एक कार लेनी है अपने पापा के लिए जिसका नाम है फॉर्च्यूनर, राइट। मान लो आपने ये लिखा, मैं अपने पापा को फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर चुका हूं, ये बोलना है। प्रेजेंट टाइम में जीना है, प्रेजेंट टाइम में मैं अपने पापा को फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर चुका हूं। किसी का सपना होगा यार खुद को एप्पल गिफ्ट करना है 13 प्रो, वाई लिखा था, मैं ये 13 प्रो ले चुका हूं, मैं उसी में मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। सोचना है सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, लाइफ में चेंज देखना है। क्योंकि हर एक चीज 3 बार क्रिएट होती है, दिमाग में, पेन एंड पेपर पे, देन वो रियलिटी में आती है। तो इस चीज को आज से लिखना और ग्रो करना स्टार्ट कर दो, इस चीज पे पूरा बिलीव करना स्टार्ट कर दो। लाइफ में जो ट्रेमेंडस चेंज आने वाला है ना, फिर बस सनी को मैसेज करना और मौज करना, राइट। तो पेन एंड पेपर बहुत जरूरी है, राइट। पेन एंड पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेन एंड पेपर नहीं होगा तो माइंड बिलीफ में नहीं जाएगा। अगर माइंड बिलीफ में ना गया ना, वो ऑटोमेटिकली आपके हर एक चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि एक बार आपकी माइंड कुछ भी सीख जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, राइट। अब ये समझते हैं कि जो माइंड है ना, वो गोल सीकिंग एप्लीकेशन है। लिख लीजिए, माइंड इज अ गोल सीकिंग एप्लीकेशन। अब गोल सीकिंग एप्लीकेशन क्या होता है? अब मान लो कि किसी ने बोला कि मुझे 4 लाख रुपए महीने का कमाना है, राइट। मुझे 4 लाख रुपए एक महीने का कमाना। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे पंजाब से लेके दिल्ली तक जाना है। मैं जीपीएस पे डालूंगा दिल्ली, और वो मुझे एक ऐसा रास्ता दिखा देगा जहां पे मुझे हाईवे मिलेगा, बहुत अच्छे सड़कें मिलेंगी, और जहां पे मुझे रश कम मिलेगा, राइट, ट्रैफिक नहीं मिलेगा मुझे। वो मुझे एक पूरा पाथवे बना के दे देगा जिसके ऊपर चलते चलते मैं जाऊंगा वहां पे, राइट। अभी आपका माइंड एक ऐसी एप्लीकेशन है, गोल सीकिंग एप्लीकेशन। आपने अपने माइंड को 10 बार बोल दिया ना कि मुझे 4 लाख कमाना है, 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 मुझे 4 लाख कमाना है। आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली बटन दबाएगा आपके माइंड में, भाई अब हो जा शुरू। अपने आप आपके रास्ते खुलाते जाएगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसी लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी जो अपने आप क्लोज होना चाहेंगी, ऐसी लीड्स जो आपसे समझना चाहेंगी, ऐसी लीड्स जो आपको प्रॉपर आपके पास आएंगे, ऐसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा आपका नेचर बन जाएगा। और साउंड क्लियर है यार, साउंड क्लियर है।
दैट्स ग्रेट। तो आपको ऐसी हर एक चीज मिलना शुरू हो जाएगी जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाती है, और माइंड एक ऐसी चीज है जो आपको उसकी तरफ ले जाएगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक, सिर्फ इसको एक तुमने वे देना है जो पेन और पेपर पे आप लिखोगे, क्योंकि जो आपका दिमाग है ना वो एक न्यूट्रल पाथवे डिसाइड कर देता है। जैसे जीपीएस होता है ना, वो एक पाथवे डिसाइड कर देता है जो आपको रियल लाइफ में पाथ बना देता है। मान लो आप रील देख रहे हो, रील देख रहे हो, आपके रील में पता क्या आया, सोनू शर्मा की वीडियो आई, टाइम वेस्ट करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। अब आपने अपने माइंड को क्या बोला कि मुझे 4 लाख कमाना है, रील देख के 4 लाख कमा लोगे, लेकिन आपका यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली वो रील दिखा देगा जहां से आपको याद आ जाएगा, भाई 4 लाख कमाना है, मेहनत करना शुरू हो जा, रील से कुछ नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट करना पाप है, तुम सीधा आ गए काम पे। माइंड आपका इस तरीके से वर्क करता है। और एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ है मजा आ रहा होगा आई थिंक सो आपको, राइट। अगर एक बार दिमाग में डाल दिया ना, तो वो एक ऐसे बीज की तरह है जो जहां भी बोदोगे वो उग जाएगा। मैं घोड़े पे सवारी कर रहा हूं, मान लो, तुगड़ 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 तुगड़, घोड़ा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, सामने एक आया गड्ढा, मैंने उसको बोला जंप कर, अब उसने करा जंप, फिर भाग रहा है तुगड़ 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 तुगड़, फिर आया खड्डा, फिर मैंने उसको बोला जंप कर, उसने किया जंप, फिर आया, फिर वो भाग रहा है तुगड़ 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 तुगड़, फिर आया एक खड्डा, फिर मैंने उसको बोला जंप कर, फिर उसने जंप किया, फिर भाग रहा है फुल स्पीड में, और स्पीड बढ़ा रहा हूं, फिर मैंने उसको बोला जंप, फिर उसने जंप किया, फिर एकदम से क्या हुआ, एक अच्छे सा नेचर सामने आ गया, कोई एक अच्छी सी चीज सामने आ गई जिसने मेरा कंट्रोल उसकी तरफ ले लिया, राइट, मेरा विजन उसकी तरफ चला गया, मैं उधर घूम रहा हूँ, लेकिन फिर सामने गड्ढा आया, देन मेरा घोड़ा अपने आप जंप करेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी कमांड दे चुका हूं, अब वो अपना पाथवे खुद डिसाइड करेगा। ये वो यूनिकॉर्न डैश वाला नहीं है, वो आप बचपन में खेलते रहे जिसके सिंग होगा था, भाग रहा है जंप करा, वो जंप करके दूसरी लकड़ी पे, राइट। तो एक चीज समझ जाओ कि आपको ये रियलिटी है ना, ये आपका माइंड आपको ऐसा पाथवे आपको क्रिएट करके देगा ना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज पे वर्क करना शुरू कर देगा, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी हर एक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप इन चीजों के ऊपर वर्क करते हो। अब बढ़ते हैं आगे, खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लो, बहुत लंबा सेशन चलने वाला है, मजा आएगा, 1-1.5 घंटा लग भी जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर होगी भी तो मैं मानूंगा नहीं तो बढ़ते हैं आगे। आपको समझना है कि आपका माइंड जो है इमोशंस, थॉट्स और वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करता है, तो इन चीजों को समझ लो। बट हाँ, इमोशंस थॉट्स के ऊपर तो वर्क करता है, लेकिन लेकिन क्या वो हमारे बस में है? बिल्कुल है। क्या वही थॉट्स जो हम डेली सोच रहे हैं, क्या उन्हीं से हमें सक्सेस मिल जाएगी? द आंसर इज नो। लेकिन क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? हमारी वाइब्रेशंस को हम और बड़ा कर सकते हैं, हमारी पॉजिटिव माइंड को। 90% अगर नेगेटिव सिचुएशंस हैं हमारी जिंदगी में डेली, तो क्या 10 से 20 लेके जा सकते हैं, नेगेटिव को कम कर सकते हैं? अगर आंसर बोले तो यस, क्योंकि इमोशंस, थॉट्स पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दो। अब समझते हैं कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, राइट। आपका जो माइंड है ना, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें याद दिला देगा, आप बचपन में कहीं पे गिरे होगे, राइट, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज होंगी। अभी हम यंगस्टर हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्या होता है कि काफी बार ना हमारा जो क्रश होता है, लड़कियां लड़कों को समझ लेना, लड़कियां लड़कों को, जो भी है, राइट। तो मान लेते हैं कि आपका कोई क्रश है, राइट, आपने उसको, आप उसको लाइक करते हो, ऑटोमेटिकली वो सामने से आके आपको बुला रहा है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, तो वो इमोशन आपको याद रह जाता है कि नहीं याद रहता? यस और नो? यस। तो वो क्यों है? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से वायर हो जाता है। जो आपके इमोशंस है ना, वो डीपली आपके दिमाग में रुक जाते हैं, और जब भी उसी बंदे की बात आएगी ना, तो वो जो आपका वो इमोशन है ना, वो आपके सामने रहेगा, वो वापस आ जाएगा। किस तरीके से? ऑटोमेटिकली वायरिंग से। तो आपको जो भी चीज अपने माइंड में डालनी है ना, वो ऑटोमेटिकली घुसा घुसा के डीपली डालनी है, डीपली। हर एक चीज जो सोचना है ना, वो डीपली जाना है आपने अपनी लाइफ में, अपने माइंड में, अपने इमोशंस में, अपने वाइब्रेशंस में। हर एक थॉट, हर एक फीलिंग जो आपकी लाइफ में आपसे होनी चाहिए, वो डीप होनी चाहिए। यू लव योर अपलाइन, से आई लव यू माई अपलाइन। यू लव योर पेरेंट्स, से आई लव माई पेरेंट्स। सिर्फ मदर डे और फादर डे के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए, राइट।
तो इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा, डीप इमोशंस में उतरना पड़ेगा, राइट। इसको हम कहते हैं मेंटल रिहर्सल टेक्निक। लिख लीजिए, मेंटल रिहर्सल टेक्निक। और जो लोग प्लीज चैट कर रहे हैं तो प्लीज यार मत कीजिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, राइट। इस चीज को छोड़ दो, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। और मैं बोल रहा हूँ यार डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, तो डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करो, राइट। अगर आपको डीप इमेजिन करना है, डीप थिंकिंग तक लेके जाना है, तो क्या करोगे? विजुलाइज करना शुरू कर दो। अभी विजुलाइजेशन कैसे होगी? थॉट, फीलिंग्स, वाइब्रेशन से। सोचना नहीं है सिर्फ माइंड में। मैंने सोच लिया भाई मेरे घर में फरारी आ जाएगी, वो आने से नहीं आएगी। वो इसीलिए आएगी क्योंकि जब वो फरारी आएगी ना, और मैं सोचूंगा यार ये मेरे घर का माहौल होगा, वो उस माहौल के कारण आएगी। मतलब वो फीलिंग, वो थॉट्स। आप कभी सोचते होगे ना कि यार छोटे होते यार ये अगर ये ड्रेस मैं पहनूंगी तो खुश होऊंगी, बहुत अच्छी लगूंगी, राइट, अच्छा लगूंगा, तो हम खुश हो जाते हैं ना। और वो फीलिंग हमारी ऐसी होती है, चाहे वो कपड़ा हमारे पे कैसा भी लग रहा हो, हम बहुत खुश होते हैं, राइट। डीपली हम जब तक अपने माइंड में नहीं उतारते, जब तक हम विजुलाइज नहीं करते कि यार 10 से लाने पे मेरी खुशी क्या होगी, तो जब तक वो खुशी आपको फीलिंग नहीं होती ना, तब तक वो चीज नहीं आएगी। और जब वो फील हो गया तो आपका माइंड उस फीलिंग का मजा लेने के लिए ना कहीं से भी करेगा। अब अपने में इसी में कुछ ऐसे अच्छे लोग बैठे होंगे जो किसी टाइम पे किसी को मिलने के लिए ना सुबह 4-4 बजे भी उठते होंगे, और अगर उनके घर वाले उठाते हैं तो 7 बजे तक ना उठे, 10 बजे तक ना उठे। क्यों? इमोशंस, सिर्फ उनकी फीलिंग्स जो उनको उठाती है। अब हमने नॉर्मली 8 बजे उठते हैं, कल को हमारी अगर दुबई की फ्लाइट है ना, 3 बजे उठ जाएंगे भाई साहब। क्यों? फीलिंग, क्योंकि वो डीपली उतर जाती है। आई होप आप समझ रहे होगे, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, राइट। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज रियलिटी। डीपली जितना इमोशंस पे उतरोगे ना, उतना बड़ा खेलोगे। कहते हैं कि फीलिंग को आप जितना बड़ा बनाओगे, उतना आपका न्यूट्रल पाथवे, जो आपका पाथवे है वो स्ट्रांग बनता जाएगा, राइट। तो आपके दिमाग, जो आपका माइंड है, वो अपने आप डिसीजन लेगा, आपकी पूछेगा भी नहीं। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि किसी से डिसीजन नहीं लेता है, फिर वो अपने आप डिसीजन लेगा। वो सोचता नहीं है, वो करता है, रिएक्ट करता है, और वो इसी पे रिएक्ट करेगा और आपको ऐसे ऐसे डिसीजन देके जाएगा ना, जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। आपको अपनी लाइफ में अच्छा रिलेशन चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छे घर वालों की कंडीशन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब मिलेगा। फील करो मेरे भाई, जितना फील करोगे उतना अपनी लाइफ में ग्रो होगे, राइट। और अगर गोल नहीं है तो दिल बहल जाता है, इसलिए कहता हूँ कि कॉपी पेन पे वाई और शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिख लेना, राइट। क्योंकि काफी लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है इस दुनिया में, कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन बनना क्यों चाहते हैं ये नहीं पता। आज किसी भी आप बंदे से आप इतनी लीड से बात करते हो, तो एक चीज आपको समझ आती होगी कि आप किसी से बात करते हो, वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, राइट। लोग बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना क्यों है? लोगों की गलती पता क्या है, कि वो अपने पर्पस और प्रोफेशन को मिक्स कर देते हैं। पर्पस और प्रोफेशन को मिक्स कर देते हैं। भाई डॉक्टर बनना क्यों है? लोगों को सर्व करना है, पैसा कमाना है, अच्छा नाम कमाना है। जब ट्रांसप्लांट करना है, तुझे क्या करना है? लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनानी है, क्या करना है तुझे? उसके पीछे का पर्पस क्या है तेरा? लोग बोलते हैं मुझे एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है। क्यों बनना है? ताकि तू टीम से पैसा ले सके, पैसे ले सके, इसलिए बनना है। क्या तू टीम को अच्छे से सिखा सके, इसलिए बनना है। क्या टीम तेरी ग्रो हो सके, इसलिए बनना है। क्या तू टीम के लिए बहुत अच्छा कर सके, क्या इसलिए बनना है। पर्पस को डिफाइन करो, और पर्पस को डिफाइन करती है आपकी वाई। एंड जो वाई है ना, वो आपको इतनी डीप ट्रेनिंग देके जाएगी ना, तुम मौज कर दोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अभी तक जो भी है ना, वो सारी फीलिंग है। मुझे आपको देख के बहुत मजा आ रहा है, ये फीलिंग है मेरी, तभी मैं इतना जोश में। और चीजें मेरे दिमाग में से निकलती जा रही है, जो मैं आपको देना चाहूँ दे दूं, दे दूं, बस दे दूं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पकड़ा के चले जाऊं आज, राइट। तो समझना पड़ेगा, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काफी लोगों ने ये चीजें पहली बार सुनी होगी, काफी लोगों ने ये चीजें पहले भी सुनी होगी, राइट। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये चीजें सीखी है ना, ये सारा पेड कंटेंट है, लेकिन आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यू डिजर्व इट। आप लोग 45 लोग अभी बैठे हो ना यहाँ पे, यू डिजर्व इट। और ये 45 लोग ही 2 गिफ्ट एंड में लेके जाएंगे, आपको बता दे रहा हूँ। मौज कर दोगे अपनी लाइफ में, बने रहिए इसी के साथ, राइट। अब एक चीज समझते हैं। मुझे नहीं पता आप कौन से रीजन में रहते हो पूरे इंडिया के, मैं नॉर्थ रीजन में रहता हूँ, राइट। और नॉर्थ रीजन में लोगों की पता क्या है,
भैया मुझे तो यार यूपीएससी क्लियर करना है, भैया मुझे तो यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भैया मुझे तो बस एसएससी क्लियर करना है, मैं तो अपनी दुनिया में बहुत ग्रो कर जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब लग गई ना एक बार, मेरी दुनिया सवर जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा, राइट। और गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है, भैया जॉब है कहाँ पे, अगर मिले तो हमें बताना। गवर्नमेंट सेम यही बोल रही है ना, हर ईयर लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, लेकिन जॉब्स है कहाँ पे। गवर्नमेंट खुद बोलते हैं भाई जॉब्स मिले तो हमें बता दो, राइट। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना है कि वो जॉब आपको कैसे मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट आपको वही जॉब उसी तरीके से मिलेगी, उसके भी काफी सारे पर्पसेस होते हैं। तो आप हर एक चीज को समझिए ना, 10 लाख में से 1,000 बंदे को चूज करना है, तो वो बाकियों को तो रिजेक्ट करेंगे ना, तो समझो इस बात को। रिसोर्सेज, स्किल्स, आप कल को 40 लोगों की क्लास में से अकेले क्यों इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगे, यू हैव स्किल, यू हैव नॉलेज, तभी उनसे अलग हो, राइट। तो रिसोर्सेज को डिफाइन करो आज अपनी लाइफ में। रिसोर्सेज को डिफाइन करने के लिए वाई को डिफाइन करो, वाई को डिफाइन करने के लिए अपनी फीलिंग को डिफाइन करो, फीलिंग को डिफाइन करने के लिए इमोशंस में डीप में उतर जाओ, बस फिर क्या होगा, जिंदगी बदल गई, राइट। तो बस इस चीज को समझना है, राइट। अगर हम गुजरात जैसे सेक्टर में जाते हैं तो लोगों को बहुत नॉर्मली पता भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब होता क्या है स्टूडेंट्स को, राइट। दे वांट टू डू बिजनेस, उनको मुझे तो भाई धंधा करना है बस, मुझे तो बस धंधा करना है। लोगों की ये होती है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेंटेलिटी है लोगों की, अलग अलग परसेप्शन है, तो आपको समझना है, राइट। अपने आप को डिफाइन करना है, अपने आप के गोल को डिफाइन करना है, राइट। अब समझते हैं, आपने अभी तक सीख तो लिया कि भाई गोल डिफाइन होगा, डीप में उतर जाओ। अब ये डीप में उतारेंगे कैसे, अब मैं डीप में उतारेंगे कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अफर्मेशंस का यूज करो। यू नो अबाउट अफर्मेशंस, मैं आपको बता चुका हूं, जो आपकी वाई होगी उसको आपको प्रेजेंट टाइम में बोलना है, सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त। क्या क्या अफर्मेशंस एंड में यूज करनी है मैं आपको पूरा बता के जाऊंगा, राइट। और मैं आपको बताता हूँ 360 डिग्री चेंज आने वाला आपकी लाइफ में। अफर्मेशंस का यूज करो अपनी लाइफ में। अफर्मेशंस इज लाइक, मैं ये चीज कर चुकी हूँ, मुझे 10 सेल आज के आ चुके हैं, मैं इस फीलिंग को फील कर चुकी हूँ, मेरा माइंड इस चीज को मान चुका है, और एक बार माइंड मान गया तो दुनिया मान जाएगी आपके लिए। फिर उस चीज को विजुलाइज करो, सोचने के बाद उस चीज को विजुलाइज करो, विजुलाइज करने के बाद थर्ड मेन पॉइंट, पावर ऑफ रेपिटेशन। फिर उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। जंप, मैंने घोड़े को बोला जंप, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, 6 बार बोला, 7वीं बार उसने खुद जंप किया। हाउ, द पावर ऑफ रेपिटेशन। ये 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में आ गई, यू विल हिट एनी ग्रोथ इन योर लाइफ। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बच्चा होता है, राइट। एक बच्चा होता है, अब आप एक बच्चे को कुछ भी बोल सकते हो, राइट। उसको चलना सिखा सकते हो, उसको कुछ भी करना सिखा सकते हो, उसको बचपन में जो आपने सिखा दिया वो बड़े होते तक वही करता रहेगा। बट एट द लॉन्ग मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे मोस्टली क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें कहते हैं भाई गिव अप कर दे, छोड़ दे इस चीज को, ये चीज तेरे लिए नहीं बनी है, यू आर नॉट फॉर दैट। तब क्या होता है कि हम लोगों की इन्फ्लुएंस में आना शुरू कर देते हैं, तो हम खत्म हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो मैंने उसके लिए एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा, मैं बोलता हूँ अपने आप को, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, लिख लीजिए। आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क मतलब पहले मांगना सीखो, आपको चाहिए, डिफाइन करो खुद को, चाहिए क्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ डिफाइन करो। डिफाइन करने का मतलब क्या कि अपनी वाइब्रेशंस, अपने वर्ड्स को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। चाहिए क्या, फिर उस पर भरोसा करना सीखो। इतना तगड़ा भरोसा होना चाहिए ना, जैसे जोसेफ बारबरा का टॉम एंड जेरी पे भरोसा था कि वो चलेगा, भरोसा होना चाहिए। अगर आपका एक बार भरोसा हो गया, वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, फिर वो आपको चीज मिल ही जाएगी, रिसीव हो ही जाएगी। फिर आपको उस चीज के बारे में दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। और कुछ ही समय बाकी है, बहुत अच्छा आपको और कंटेंट सीखने के लिए मिलेगा, डोंट वरी, राइट। तो एक चीज समझनी है कि टॉम एंड जेरी जो थे, टॉम एंड जेरी जिन्होंने बनाया, राइट, तो उन्होंने अपने आप पे बिलीव किया। उन्होंने अपने हालातों को नहीं देखा, अपने रिसोर्सेज को नहीं देखा, राइट। सिर्फ उन्होंने क्या किया, अपने माइंड को कंट्रोल किया। माइंड को क्या किया, कंट्रोल। अभी कंट्रोल कैसे करना है थोड़ा सा ये सीखते हैं। अभी कंट्रोल कैसे करना है थोड़ा सा ये सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा सबसे बेस्ट है, मेरा सबसे बेस्ट है, कंट्रोल डेलिबरेटी। माइंड को कंट्रोल डेलिबरेटी करो। डेलिबरेटी का मतलब कि बार बार इसको पुश करो, अपने आप खुद पुश करो, बार बार, रेपिटेशन 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 रेपिटेशन, ठीक है।
जानबूझ के इसको कंट्रोल करो। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, आपके डिसीजन ये खुद लेना शुरू कर देगा और आपको हर एक चीज से ऊपर ले जाएगा और आपकी लाइफ में आपको वो रिजल्ट देके जाएगा जो आपने कभी ना कभी सोचे होंगे कि यार मुझे ये चीज चाहिए थे। बट उस चीज को पहले डिफाइन करो, फिर मैं बोल रहा हूँ वाई को डिफाइन करो, अपने थॉट्स को इन्फ्लुएंस करो, पावर में लाओ, उसको डीप करो, फिर वो उस चीज को रिसीव करो। आते हैं कि अब थोड़ा सा सोचते हैं यार नेगेटिव थॉट भी तो है अपनी लाइफ में उनको तो हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट भी है। तो नेगेटिव थॉट को हमें कैसे खत्म करना है, ध्यान से समझना। कोई भी नेगेटिव वर्ड आता है ना, नेगेटिव वर्ड आता है पहले वो कॉन्शियस माइंड में आता है, राइट। वो कॉन्शियस माइंड में आता है तो कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सोचता है, लेकिन हाँ लॉजिकली सोचने के साथ ना वो एक चीज और करता है, वो एकदम से उस चीज को एंटर कर देता है माइंड में, क्योंकि नेगेटिव चीज को पहले लेता है, पॉजिटिव चीज को बाद में लेता है, राइट। तो जैसे नेगेटिव थॉट आए तो उसको बोलो कट, तो आपका सारा ध्यान कट की तरफ चल जाएगा, नेगेटिव थॉट से हटके, राइट। तो कट बोलना है, फोकस ही नहीं करना है जो आपको चाहिए ही नहीं। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट टू, जो आप बनना नहीं चाहते हो, जो आप चाहते नहीं हो, उसकी तरफ आपको फोकस नहीं करना है। घर वाले बोलते हैं भाई टीचर बन, भाई मेरा ध्यान तो यार एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, मैं कैसे टीचर बन जाऊंगा। तो आप टीचर की तरफ ध्यान भी देते हो नहीं। इसी तरह आपने नेगेटिव थॉट की तरफ ध्यान नहीं देना है। टीचर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी आप टीचर हो, मैं आपका टीचर हूँ, आप किसी और के टीचर होगे, शायद आप मुझे बहुत कुछ सिखाते हो, राइट। टीचर बनना बहुत बड़ी बात है, मैं किसी भी प्रोफेशन को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स लेता हूँ, राइट। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना था अभी तक का, अफर्मेशंस का यूज कैसे करना है, सीखें इसके बारे में। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो आपकी गोल होगा, जो आपका वाई है, उसको अपनी भाषा में आपने रिकॉर्ड कर लेना प्रेजेंट मोमेंट पे, प्रेजेंट टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उसको हर वक्त चला के रखना है, नहीं, रिकॉर्ड कर लो उसको, 1 मिनट की 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग को। मान लो कि मैंने कहा कि मुझे आईफोन 13 प्रो चाहिए, मैंने आईफोन 13 ले लिया, मैं आईफोन 13 में अभी बात कर रहा हूँ, मैं उसी में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी में सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे जो भी प्रोस्पेक्ट का कॉल आ रहा है आईफोन 13 पे आ रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। 40 सेकंड की ऐसे एक वीडियो बना लो। रात में सोते वक्त ना, जब आपको लगे भाई अब तो बस हद हो गई, अब तो मैं सो जाऊंगा, कानों में हेडफोन लगा के सो जाओ, चला के। क्योंकि उस टाइम पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को मानना शुरू कर देता है। फिर देखना अपनी जिंदगी में चेंज क्या आता है, बदलाव कैसे आता है। अभी लिखो एक अफर्मेशन जो मेरी सबसे बड़ी है, आई लव एवरीवन, जो आपने डेली बोलना अपने आप को। आई लव एवरीवन, जो डेली बोलना अपने आप को। अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए, अगर आपको प्यार चाहिए, अगर आप लोगों से सब्सक्राइब कराना चाहते हो अपना यूट्यूब चैनल, अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो, जो चीजें समझते हो वही समझाऊंगा, आप लोगों को चाहते हो कि वो आपको फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, तो सबसे पहले लोगों को फॉलो करना सीखो, जो चाहिए वो देना सीखो। यूनिवर्स को जो दोगे वो ही पाओगे। आई लव एवरीवन बोलना है। कोई भी बुरा, जिसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है भाई, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं अपने मम्मा को प्यार करता हूँ, मैं अपने पापा को प्यार करता हूँ, मैं हर एक दुनिया के इंसान को सही मानता हूँ, वो अपनी जगह पे सही है, मैं उसके लिए अच्छी चीजें सोचता हूँ और सब कुछ अच्छा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, एक लाइन है कि आदमी अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकता। तो दूसरा पॉइंट लिखो, मैं अपनी वैल्यू को है स्लैश पाके औकात लिख लेना, वो बढ़िया रहेगा, आपके माइंड में वही शब्द फिर हिट करेगा। मैं अपने वैल्यू को या दैट वर्ड को 1000 गुना 1000x बड़ा कर दूंगा। ये दो अफर्मेशन अगर आपने डेली बोलना शुरू कर दी अपनी लाइफ में, फिर चेंज देखना किस तरीके से आएगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा और समझते हैं कि ह्यूमन माइंड जा कहां तक सकता है, ह्यूमन माइंड जा कहां तक सकता है। ये अफर्मेशंस जो ही बताई है मैंने अभी तक, बहुत अफर्मेशंस है मेरे पास। लाइफ बहुत लोगों की चेंज हो चुकी है, आप लोगों की आज चेंज हो जाएगी, बस हाँ सपोर्ट करते रहना और कुछ नहीं है। सपोर्ट का मतलब कि जो बताया वो करते रहना, इंप्लीमेंट करते रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करते रहना। अब बढ़ते हैं, एक जापानीज साइंटिस्ट है मिसारो मोतो फूजीवाला,
नाम लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको बता दूंगा कि क्या है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि एक रिवर में से ना 6 कटोरी पानी भर ली, 6 कटोरी उन्होंने पानी भर ली एक रिवर में से। तो क्या हुआ, एक बाउल को उन्होंने बोला, एक बाउल को उन्होंने बोला कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो वो बाउल की शेप कुछ और होगी, मतलब पानी के मॉलिक्यूल की शेप कुछ और होगी, राइट। दूसरे बाउल को बोला मैं तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो उसकी शेप कुछ और जैसी हो गई। मैं आपके साथ ये फोटो आज ही शेयर करूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस मीटिंग के बाद, तो ध्यान देना, राइट। तो तीसरे पे उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए सबसे बढ़िया है, यू आर द बेस्ट फॉर मी। उसकी शेप कुछ कुछ और हो गई, राइट। जैसे मदर अपने बच्चे को सहला रही होती है अपनी गोद में, वैसी शेप हो गई यार मॉलिक्यूल की। हाउ इज दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक ही कटोरी, उसी रिवर का पानी और शेप्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, समझ रहे हो। द पावर ऑफ वर्ड्स एंड वाइब्रेशंस। जो उसने सुना, जिस वर्ड के ऊपर वो गया, उसी की तरह वो वर्ड और उसकी अफर्मेशन ने काम किया। अभी आप 44 लोग बैठे हो, आपको एक चीज पता है कि अपनी बॉडी में कितने परसेंटेज पानी है? 71%। 71% पानी है अपनी बॉडी में, और वो कटोरे में कितना होगा? कुछ भी नहीं। तो आप जो डेली सोच रहे हो, सीख रहे हो, क्या उससे आपके मॉलिक्यूल्स नहीं चेंज हो रहे हैं? नेगेटिव थॉट से आपके मॉलिक्यूल नेगेटिव बन पा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट से आपके मॉलिक्यूल पॉजिटिव जा पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, और इन्फ्लुएंस पॉजिटिव, राइट। अपने आप चेंज हो जाओगे, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी आपके लिए। आपके लिए आपके अपलाइन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके लिए आपके डाउनलाइन जो नए लीड्स हैं, नए गेस्ट हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? हर एक चीज पॉसिबल है, आपको करनी आनी चाहिए, राइट। मुझे नहीं पता आज तक आपको ये चीजें सीखने को मिली है या नहीं मिली है, बट हाँ, ह्यूमन माइंड एक ऐसा माइंड है जिसने वुल को, शीप होती है ना, शीप, भेड़, भेड़ की वुल को स्वेटर्स बना दिया, खाली मैदान पे बड़े बड़े बंगलो खड़े कर दिए। ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है, ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है, आपका थॉट, आपका इन्फ्लुएंस। तो व्हाट यू थिंक कि आपकी जो खाली बैंक अकाउंट है वो नहीं भर सकता? सोचो तो सही, सोचो तो सही मेरे भाई, बहुत आगे तक जाओगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि इंसान की काबिलियत है, इंसान की काबिलियत है कि इंसान किसी भी चीज में बहुत कुछ सोच सकता है, क्योंकि अगर उसने अपने अंदर सोच लिया तो वो सब कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, राइट। तो एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं, एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में बहुत है। अब 2 पार्ट और बता के जाऊंगा, तो उसके बाद इसको खत्म करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। श्री कृष्णा जी ने बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। तुम मेरे ही अंश हो। तो अगर आप उनके अंश हो ना, बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, अनलिमिटेड पोटेंशियल है उनमें, तो आप में कितना होगा समझ जाओ, राइट। एक व्हीट का दाना होता है, गेहूं का दाना, गेहूं की बोरी होती है, कट्टा जिसे हम कह देते हैं, 50 किलो बोरी, राइट, 50 किलो व्हीट। अब काफी लोग क्या करते हैं कि उस व्हीट को किसी जगह स्टोर कर देते हैं, गाय भैंसों को खिलाने के लिए या उनके चारे के लिए, राइट। अब सेकंड कंडीशन क्या है उस व्हीट की? लोग उसको पिसवा के आटा बना के रोटी खा लेंगे, राइट। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर वही व्हीट का एक दाना जमीन में गाड़ दिया जाए तो वो 1000 दाने और प्रोड्यूस कर देगा। क्या समझाना चाहता हूं? ना तो आपको ऐसा बनना है कि आपको कोई खा जाए, ना तो आपको ऐसा बनना है कि आपको कोई रोटी बन जाए। ऐसा दिमाग में बीज बो दो कि आप 1000 पॉजिटिविटी और इंक्रीज कर दो लोगों के लिए। अपने माइंड को ऐसा शार्प कर दो, अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना दो जो 1000 लोगों को और खड़ा कर दे, जो लाखों रुपया कमाए। यू आर द पर्सन जो फिर लाखों रुपया कमाएगा। अभी आते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, राइट, जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। एक लड़की है, मान लेते हैं, अभी सुमन ही दिख रही है मुझे काफी टाइम से स्क्रीन के ऊपर, तो सुमन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सुमन एक समुद्र के किनारे खड़ी है, राइट।
ये समुंदर को बहुत ध्यान से देख रही है और एक इंसान है जो बहुत दूर खड़ा है, ठीक है। अब समुंदर की जो एक लहर आ रही है ना, एक लहर के साथ हजारों मछलियां वो किनारे पे फेंक रहा है, मतलब पानी के साथ हजारों मछलियां किनारे तक आ रही हैं और वो मछलियां वहीं पे रह के तड़प तड़प के मर रही हैं। तो सुमन क्या कर रही है, एक एक मछली को उठाती है फेंक देती है वापस, एक एक मछली को उठाती है फेंकती है। फिर 1 मिनट के बाद एक लहर आती है, फिर हजारों मछलियां, फिर 1 मिनट के बाद, और सुमन सेम टू सेम करती जाती है। और जो दूर खड़ा इंसान है ना, वो सोचता है कि यार ये क्या कर रही है। आपके पास आया, सुमन के पास आया वो, उसने बोला हेलो, तो आपने एक तरफ से देखा उसकी तरफ, फिर मछलियां फेंकनी स्टार्ट, ठीक है। उन्होंने बोला इससे फर्क क्या पड़ता है, हजारों मछलियां मर रही हैं, फर्क क्या पड़ता है, आप इसको एक को फेंकोगे हजारों वापिस आ रही हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो उसने क्या किया, उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल दी, फिर एक मछली को उठाया और फेंका और उसकी तरफ उंगली करके कहा कि इसको फर्क पड़ता है, कि इस मछली को फर्क पड़ता है। मेरा ये आपको प्रॉपर माइंडसेट देने का मतलब यही है कि मुझे छोड़ो, आपको फर्क पड़ता है, राइट। तो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। अभी एंड नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, 2 गिफ्ट बाकी है, बताना चाहूंगा, राइट। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ गाइस, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज ऐसी अच्छी है ना, तो लोगों को सिखाना शुरू कर दो, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दो, अपने वर्ड्स को, अपनी इन्फ्लुएंसिंग को, अपनी पावर को इस तरीके से पॉजिटिविटी में ग्रो करना शुरू कर दो ना, आपको हर एक चीज लाइफ में मिल जाएगी। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, किस ग्रुप में से हो, एक चीज बोलना चाहूंगा, कभी जरूरत पड़ती है, आई एम हियर फॉर यू। पूरे लीड्स ग्रुप के मेंबर्स को किसी को भी जरूरत पड़ती है, आई एम हियर फॉर यू। कभी मत सोचना कि सनी मेरा अपलाइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एनी टाइम मैसेज मी, राइट। आगे बढ़ते हैं कि इसी तरीके से हमारे कुछ सेशंस और आने वाले हैं, 9 सेशंस और आने वाले हैं, और मुझे लगता है जो नए लोग होंगे उनको मजा आया होगा, राइट। और जो 9 सेशंस और आने वाले हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो, क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको आपकी लाइफ में और अच्छे से ग्रो करेंगे और आप एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, राइट। अगले कुछ दिन के लिए मेरा साथ देना, पूरे 8 बजे हम फिर से आएंगे, प्रॉपर ग्रो करेंगे एंड प्रॉपर ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे। सो बने रहना, हर एक चीज को पेन एंड पेपर पे नोट करते रहना और बहुत आगे तक ग्रो करना। मीटिंग एंड नहीं हुई है, सो स्वास्तिक भाई आप इस रिकॉर्डिंग को, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मीटिंग में। सो स्वाति भाई एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।